नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नेचर्स वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तुलसी के फ़ायदे और उसके नुकसान, यानी तुलसी के साइड इफ़ेक्ट भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि हम बताएंगे कि किसको ये लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किस तरह से और कितनी मात्रा में कैसे लेना चाहिए, वो हम आपको सब बताएंगे। तो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय पौधा, यानी जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। और तुलसी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है और जड़ी बूटियों की रानी भी कहलाती है। ये एशिया के दक्षिण भाग जैसे थाईलैंड, भारत और हिंदू प्रभावित देशों में पाई जाती है। ये काफ़ी पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू धर्मावलंबी पिछले 5000 सालों से तुलसी की सुबह और शाम पूजा करते आए हैं। इसके प्रभावी फायदों के कारण ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। तुलसी एक अत्यधिक सुगंधित जड़ी बूटी है जो सबसे अधिक खाना पकाने में एक मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन ये अपने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। तुलसी के पत्तों और फूलों में कई रासायनिक यौगिक हैं जो बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में उपयोगी हैं। यह कम कैलोरी वाली जड़ी बूटी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जलन और सूजन को कम करने में काम आती है और ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के और मैग्नीज, तांबा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैट्स जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से ये परिपूर्ण है। ये सभी पोषक तत्व आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए विस्तार से जानें तुलसी के असंख्य स्वास्थ्य लाभों को। तो हमारा पहला जो इसका फ़ायदा हम बताने जा रहे हैं वो है इसका खांसी के लिए, यानी कफ के लिए। तुलसी खांसी के सिरप में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। आपने कई औषधियाँ देखी होगी जो खांसी के लिए बनाई जाती है, जिसमें तुलसी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उसमें होती है। लेकिन बजाय सिरप खरीदने के आप घर में ही एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं जो उतनी ही असरदार होगी और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि वो ताज़ा आप बनाएंगे। तो आप इसके लिए 8 तुलसी के पत्ते, जी हाँ 8 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग पानी के 1 कप में डालें और 10 मिनट के लिए इसे उबाल लें। और आप स्वाद के अनुसार कुछ नमक भी इसमें डाल सकते हैं और फिर इसे ठंडा होने दें और फिर खांसी में राहत के लिए इसे पी लें। खांसी के कारण गले में खराश के लिए और जिसको बार बार खांसी चल रही हो तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और तुलसी के पत्तों के साथ उबले हुए पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं, जिससे भी आपके गले के इन्फेक्शन में काफ़ी राहत होगी। और तुलसी ब्रोंकाइटिस और दमा जैसी अन्य सांस की समस्याओं के लिए भी एक प्रभावी उपचार है। जिनको सांस चढ़ती है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो ये आप ज़रूर करें। और इसके अलावा सर्दी और ज़ुकाम से भी तुलसी राहत देती है। तो तुलसी के पत्ते बुखार और ज़ुकाम के इलाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दी और ज़ुकाम से राहत के लिए कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते चबा लें। बरसात के मौसम के दौरान मलेरिया और डेंगू बुखार का खतरा भी हो जाता है। ऐसे में पानी में उबालने के बाद तुलसी की कोमल पत्तियों का सेवन करें। यह आपको इस प्रकार के बुखार से सुरक्षित रखेगी। जब तेज़ बुखार से पीड़ित है, तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। और तुलसी के पत्तों का रस तेज़ बुखार को ये कम करने का काम आता है। तो साथ ही सर्दी जुकाम में भी ये काम आता है। इसके लिए सर्दी जुकाम के लिए आप तुलसी, अदरक, काली मिर्च की दूध वाली चाय बनाकर पिएं। इससे काफ़ी आराम मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो और इसके अलावा तुलसी जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये एंटी स्ट्रेस है, यानी तनाव को भी दूर करती है। तो तुलसी स्ट्रेस रिलीफ में भी काम करती है। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि तुलसी की पत्तियां तनाव के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, शील्ड बनाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तुलसी के 10 से 12 पत्ते दिन में 2 बार चबाने की सलाह देते हैं, ताकि तनाव संबंधी बीमारियों को रोका जा सके और आप फ्रेश फील करें, ताज़ा महसूस करें। और तुलसी के पत्तों को दैनिक चबाने से, रोज़ चबाने से आपका रक्त भी शुद्ध होता है, तो ये ज़रूर करें। और इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छा बनाती है। तुलसी के पत्ते जो हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा करते हैं। ताज़ा तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। और ये अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी में विभिन्न जो केमिकल कंपाउंड होते हैं या रासायनिक यौगिक जो होते हैं, शरीर में संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी के उत्पादन में 20% तक की वृद्धि कर देते हैं। यानी जो रोगों से लड़ते हैं जो एंटीबॉडी, तो उनके
उनके मतलब उत्पादन में ये 20% तक वृद्धि कर देता है। तो सर्वोत्तम परिणाम के लिए सूखे तुलसी के पत्तों की बजाय ताज़ा तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। ताज़ा तुलसी के पत्ते ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा तुलसी के रस का फ़ायदा, आँखों के लिए भी तुलसी काफ़ी फ़ायदेमंद है। 100 ग्राम ताज़ा तुलसी की पत्तियाँ विटामिन ए की दैनिक उचित खुराक देती है। विटामिन ए, जी हाँ, 100 ग्राम में आप जितनी आपको विटामिन ए की जितनी ज़रूरत होती है एक दिन भर में, उतनी अगर 100 ग्राम जो तुलसी की पत्तियां हैं वो उतनी खुराक आपको दे देती है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, ये आप जानते हैं, और ये जिनको मतलब स्वस्थ आँखें चाहिए, स्वस्थ दृष्टि चाहिए, उसके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ताज़ा तुलसी का रस आँखों की सूजन और रतौंधी, जो नाइट ब्लाइंडनेस हैं, उनके लिए अच्छा है, जो आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो आँखों की सूजन के लिए दैनिक बिस्तर पर जाने से पहले प्रभावित आँख में काली तुलसी जो होती है, जिसको हम श्याम तुलसी के नाम से जानते हैं, श्याम तुलसी के रस की 2 बूंदें डाल लें। और तुलसी अर्क बनाने की विधि बहुत ही आसान है। कुछ तुलसी की पत्तियों को गर्म पानी में डालें और उसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक दें, फिर उसे छान लें। ये तैयार है आपका तुलसी का अर्क। तो और इसके अलावा हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मुख्य स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी है तुलसी। और ये जैसे जिसको बेड ब्रेथ होता है, बुरी तरीके से सांस आती है, और पायरिया होता है, और अन्य मसूड़ों की बीमारियों से कोई ग्रसित होता है, तो उससे लड़ने में भी ये मदद करती है। 1 या 2 दिन के लिए धूप में कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते डाल दें, उनको सूखने के बाद उनका पाउडर बना लें और इसका इस्तेमाल अपने दांत ब्रश करने के लिए करें। इससे ब्रश करें आप सरसों के तेल के साथ पाउडर मिक्स करके एक टूथपेस्ट भी बना सकते हैं। तो एक नेचुरल टूथपेस्ट हो जाएगा आपका। तुलसी के जो पाउडर, पत्तों का पाउडर और सरसों का तेल मिला करके आप खुद टूथपेस्ट बना सकते हैं, और उससे आप इसका यूज़ करें तो ये भी आपकी बेड ब्रेथ और पायरिया वगैरह इनसे लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और इसके अलावा आप इससे आपकी मसूड़ों की मालिश करें तो मसूड़ों की बीमारियों से भी फ़ायदा होगा और काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा आप तुलसी का जो फ़ायदा है वो चेहरे के लिए भी काफ़ी अच्छा है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जड़ी बूटी मुहासों को रोकती है और मुहासों के घावों की चिकित्सा प्रक्रिया को तेज करती है। ताज़ा तुलसी के पत्तों का रस त्वचा से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है, जो त्वचा के रोम छिद्र, जो स्किन पोर्स बंद होने और मुहासे के होने का मुख्य कारण है। यदि आपको पहले से ही मुहासे हैं तो जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रभावित क्षेत्र पर तुलसी के रस को लगाएं। तुलसी जो दाद, सोराइसिस और कीड़े के काटने के अन्य त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इनको मतलब दाद, रिंगवर्म वगैरह ये हो गया हो तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ताज़ा तुलसी के पत्तों का रस त्वचा की सूजन और जलन को कम करता है और राहत देता है। यह आपकी त्वचा को नरम, कोमल और स्वस्थ भी बनाता है। और इसके अलावा तुलसी की चाय तो आजकल खूब ट्रेंड में खूब चल रही है। तो तुलसी की जो चाय है वो सिर दर्द का एक अच्छा इलाज है। तुलसी सिर दर्द के लिए एक अच्छी दवा है क्योंकि ये मांसपेशियों को आराम देती है। तुलसी और चंदन के पेस्ट बना लीजिए आप तुलसी और चंदन का, और उसको फिर माथे पर लगाइए। इससे तुरंत ही तनाव और तंग मांसपेशियों की वजह से हो रहे दर्द से राहत मिलती है और मांसपेशियाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और वैकल्पिक रूप से एक दिन में 2 बार तुलसी की चाय भी आप पी सकते हैं। इससे भी आपके सिर दर्द का इलाज अच्छा बढ़िया रहेगा। और तुलसी की चाय बनाने के लिए 1 कप उबलते पानी में कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते डाल दें और कुछ मिनट के लिए रहने दें, फिर चाय छान लें। चाय आराम से पिएं और आपके सिर का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। हल्के सिर दर्द के लिए आप कुछ ताज़ा तुलसी के पत्तों को चबा लें या शुद्ध तुलसी के तेल के साथ अपने सिर की मालिश करें। और इसके अलावा पेट दर्द में भी काफ़ी गुणकारी है। तुलसी आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी है। आप इसकी पत्तियों से तुलसी का रस निकालकर पेट में दर्द या ऐंठन के इलाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के रस की 1 चम्मच, अदरक के रस की 1 चम्मच, दोनों समान मात्रा में साथ में मिलाकर तुरंत पेट दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करें। इनको दोनों 1-1 चम्मच दोनों ले करके आप मिला करके यूज कर सकते हैं। आप तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। अन्य आम पेट की समस्याओं के इलाज के लिए जैसे कब्ज, अपच, बवासीर, एसिडिटी या मासिक धर्म या माहवारी की पीड़ा को कम करने के लिए भी ये चाय अच्छी है, गुणकारी है, काफ़ी लाभदायक है। तुलसी के पत्ते खाने से गुर्दे की पथरी में भी लाभ होता है, यानी किडनी स्टोन में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तुलसी गुर्दे की कार्य प्रणाली पर एक मजबूत प्रभाव डालती है। गुर्दे के समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए खाली पेट पानी के साथ 5 से 6 ताज़ा तुलसी के पत्तों का सेवन करें। यदि आपके गुर्दे में पथरी है तो तुलसी के ताज़ा रस को शहद की समान राशि के साथ मिला लें।
दोनों ही समान होने चाहिए। जैसे आधा चम्मच रस लिया है तो आधा चम्मच शहद ले लीजिए। तो 5 से 6 महीने हर दिन इसका सेवन करें। इससे मूत्र मार्ग से गुर्दे की पथरी के उन्मूलन में मदद मिलेगी, वो निकल जाएगी पेशाब के राज से और आपकी पथरी से आपको निजात मिलेगी। अब ये तो रहे इसके फ़ायदे। अब हम आपको इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या इसको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए वो हम आपको आगे बता रहे हैं, तो देखते रहें। और तुलसी हमारे शरीर में रक्त को पतला करती है और इसलिए इसे खून के जमने जो ये रक्त को पतला करती है, तो जो खून का थक्का बनाने वाली दवाएं ले रहे हैं या उस टाइप की कोई दवा ले रहा है तो वो उन दवाओं के साथ तुलसी को ना लें, क्योंकि ये रक्त को पतला करती है, तो ये ध्यान रखें। और इसके अलावा जो जिसको डायबिटीज़ है यानी हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित लोग हैं और उसकी दवाएं ले रहे हैं तो तुलसी का सेवन करते हैं तो उनके रक्त में शर्करा में उनकी ब्लड शुगर लेवल में कमी हो जाएगी, तो ये वो नुकसान करेगा, तो ये ना लें आप जिनको डायबिटीज़ है वो भी। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान भी तुलसी की अगर ज़्यादा मात्रा अगर कोई ले लेता है तो गर्भाशय के संकुचन में यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और मासिक धर्म का कारण बन सकती है और इससे उसको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ना लें। और विशेष रूप से पहली जो तिमाही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें महिलाओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माताओं के बारे में तो भी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि स्तनपान की अवधि के दौरान भी आप तुलसी का प्रयोग ना करें, अच्छा है। और अदरक तुलसी की चाय अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे, जैसे ज़्यादा ले ली किसी ने तो और किसी को एसिडिटी हो रही है फिर और वो पी ली, तो उससे सीने में जलन, एसिडिटी और पेट में जलन पैदा हो सकती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और यदि आप अब जो लास्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ जो कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक ख़रीद लें, ताकि जब आपको इन आम समस्याओं का इलाज करने की आवश्यकता हो तो आपके पास ताज़ा तुलसी के पत्ते उपलब्ध हों। तो ये काफ़ी गुणकारी हैं, तुलसी का फ़ायदा उठाइए और अपने घर में लगाइए। ये काफ़ी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा है, रात और दिन ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, रात और दिन ऑक्सीजन देता है, तो आपके स्वास्थ्य को दूसरे तरीके से भी काफ़ी अच्छा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और सेहत से भरी हुई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।